प्रश्न 30। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 34 मीटर और एक विकर्ण 32 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न 30 में हम लिखेंगे माना कि समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर x मीटर है। तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण को हम x मीटर मान लेंगे, क्योंकि एक विकर्ण दिया हुआ है 32 मीटर, तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न 30 का हम पहला भी बना रहे हैं। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 34 मीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 32 मीटर, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो दूसरा विकर्ण को हम x मीटर मान लेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 गुना अंडर रूट d1 का वर्ग जोड़ d2 का वर्ग। तो यहाँ पे दूसरा विकर्ण का लंबाई ज्ञात करने के लिए हम समचतुर्भुज की भुजा वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 34 मीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा के जगह पे क्या रखेंगे 34 मीटर रखेंगे, और एक विकर्ण दिया हुआ है 32 मीटर, दूसरा विकर्ण को हम x मीटर मान लिए हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा कितना दिया हुआ है 34 मीटर, तो यहाँ पे हम 34 लिख लेंगे बराबर 1/2 गुना अंडर रूट d1 यानी पहला विकर्ण, एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 32 मीटर, प्रश्न में देखिए एक विकर्ण दिया हुआ है 32 मीटर, तो d1 के जगह पे 32 लिख लेंगे। तो d1 का वर्ग यानी 32 का वर्ग हो जाएगा, 32 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, तो दूसरा विकर्ण को हम x मान लिए हैं, तो d2 के जगह पे क्या रखेंगे x रखेंगे, तो d2 का वर्ग यानी x का वर्ग। इस तरह से हम इसको सूत्र पे बैठा लेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ था और एक विकर्ण दिया हुआ था, तो हम समचतुर्भुज की भुजा वाला सूत्र लगा देंगे। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है 1/2 गुना अंडर रूट d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। तो यहाँ पे d1 क्या है, d1 d2 क्या है, समचतुर्भुज का विकर्णों की लंबाई है d1 d2। तो d1 है पहला विकर्ण समचतुर्भुज का और d2 है दूसरा विकर्ण। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे। तो 1/2 है, 2 यहाँ पे भागा में है, देखिए बराबर के दायां तरफ 2 क्या है भागा में है, तो 2 को जब बायां तरफ लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 34 गुना 2 हो जाएगा। 34 गुना 2 बराबर अंडर रूट 32 का वर्ग, देखिए 32 का वर्ग यानी 32 गुना 32 करेंगे, तो 32 दूना क्या होता है 64, हाथ में रहा 6 और 32 दिया 96, 32 दिया होता है 96, 96 में 6 जोड़ देंगे
तो 96 6 कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ पे 102 लिख लेंगे, 102 यानी 32 का वर्ग कितना आ जाएगा 1024। 32 गुना 32 करेंगे तो आ जाएगा 1024 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 34 गुना 2, 34 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 यानी 68। कितना हो जाएगा 68 बराबर अंडर रूट 1024 प्लस एक्स का वर्ग। 68 बराबर अंडर रूट 1024 प्लस एक्स का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। अब बराबर के दायां तरफ क्या है अंडर रूट है, देखिए अंडर रूट का चिन्ह है, तो इसको हम इधर लाएंगे, अंडर रूट को यानी रूट का जो चिन्ह है उसको इधर लाएंगे। तो 68 का वर्ग हो जाएगा, 68 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 1024 प्लस एक्स स्क्वायर। 68 का वर्ग बराबर 1024 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब 68 का वर्ग, 68 का वर्ग कितना होगा 68 गुना 68 कर लेते हैं। तो देखिए 68 गुना 68, तो 68 गुना 68 करेंगे तो कितना आएगा 8 गुना 8 यानी 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 6 48, 6 54, 8 6 48, हाथ में रहा 4, 6 6 36, 4 40, 4 8 4 12, 5 1 6, कितना आ गया 4624। 68 का वर्ग कितना होगा 4624, तो यहाँ पे लिख देंगे 4624। तो 68 का वर्ग हो जाएगा 4624 बराबर लिख देंगे 1024 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बराबर के दायां तरफ क्या है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा वर्ग में। तो देखिए 68 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1024 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 68 का वर्ग कितना आ गया 4624 बराबर 1024 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4624 माइनस, अब 1024 बराबर के दायां तरफ प्लस में है तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 4624 माइनस 1024 बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको घटाने पे 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। 3600 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो घटाने पे कितना आ गया 3600। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3600। x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3600। तो बराबर के दायां तरफ स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग को बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3600। तो 3600 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6 और यहाँ पे 2 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे यानी 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 60। तो दूसरा विकर्ण आ चुका है। तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण को हम x मीटर माने थे,
तो x बराबर कितना आ गया 60। तो हम लिखेंगे अतः दूसरा विकर्ण बराबर 60 मीटर। x मीटर माने थे तो x बराबर 60 आ गया, यानी 60 मीटर। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना होगा 60 मीटर। तो इस तरह से हम प्रश्न 30 का पहला हल करेंगे। अब दूसरा में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जब विकर्ण दोनों मालूम हो तो होता है 1/2 गुना विकर्णों 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो जब दोनों विकर्ण दिया हो तो सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण है 32 मीटर और दूसरा विकर्ण हम लाए हैं 60 मीटर। तो 1/2 गुना 32 गुना 60, दूसरा विकर्ण देखिए 60 मीटर लाए हैं और पहला विकर्ण दिया हुआ है 32 मीटर प्रश्न में। तो इसको गुना कर देंगे, तो 2 से हम 60 को काट लेंगे, 30 दूना 60, ठीक है, या 32 को काट सकते हैं या 60 को काट सकते हैं, किसी को भी। तो कितना आ जाएगा 32 दिया 96, 32 दिया 96 और 0 यानी 960 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में होगा, क्योंकि विकर्ण मीटर में दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 960 वर्ग मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 960 वर्ग मीटर। अब तीसरा में पूछ रहा है ऊंचाई, तीसरा हल करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई मालूम हो तो हम ये सूत्र लगाते हैं। तो देखिए इसी से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना आया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है 960 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल के जगह पे 960 लिख लेंगे, क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख लेंगे 960 बराबर आधार। तो आधार के जगह पे समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 34 मीटर। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, तो आधार के जगह पे हम लिख लेंगे 34, क्योंकि प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 34। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो आधार हो जाएगा 34 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है समचतुर्भुज का। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः ऊंचाई बराबर हो जाएगा 960 भागा 34, क्योंकि बराबर के दायां तरफ 34 ऊंचाई के साथ गुना में है। तो 34 को जब बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 960 बटा 34। अब क्या करेंगे, 960 को 34 से भाग देंगे, 960 को 34 से देखिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 से 960 को भाग देंगे।
तो भाग देने से पहले देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ये दोनों कट रहा है, 17 दूना 34 और 2 से इसको काट लेंगे, 48 दूना 96 होता है और एक शून्य है, यानी 480/17 कितना आ गया, 480/17। अब ये दोनों नहीं कट रहा है किसी भी अंक से, तो 480 को 17 से भाग दे देंगे, 480 को 17 से भाग देंगे। तो देखिए 17 से 480 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51 होता है, तो 2 बार में लगा देंगे। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14 आ गया। अब शून्य को यहाँ पे उतार देंगे, तो 17 8 अब लगा देंगे। 17 8 कितना होता है, 8 7 56, 8 5 13, यानी 136। 17 8 होता है 136, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 आ गया। अब दशमलव देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 40 हो गया। तो 17 दूना 34, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर एक 0 देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 लगा देंगे। 10 में से 1 गया 9, 9 आ गया। इसी तरह ये होता जाएगा, ठीक है। तो लगभग में इसका उत्तर देंगे हम 28.24। देखिए 3 को क्या करेंगे, 1 बढ़ा करके लगभग में इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर लगभग में आएगा, यानी 28.24। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर 28.24 मीटर। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 28.24 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 30 हल करेंगे।